हाँ, हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार, chemistry expert. Today I would like to discuss very important topic. The topic is chemical bonding, which belongs to chapter number 4, chemical bonding. इस chemical bonding के अंदर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से एटम्स आयंस के बीच में एक केमिकल फोर्स होता है। उसी केमिकल फोर्स को ही हम केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। ठीक है, ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो कुछ अलग अलग परिस्थितियों में बनते हैं। क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और एक और बात बता दें कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं उनमें नंबर 1 हम स्टडी करेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इस बॉन्ड को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है और आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड बन रहे थे, इनमें इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, तभी ये बॉन्ड्स बनते हैं। अदरवाइज ये बॉन्ड्स बिल्कुल भी फॉर्म नहीं होंगे। इसके बाद जो बॉन्ड होता है वो होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल का एक एटम लोन पेयर या तो एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के किसी एक एटम को दे देता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो फुल एरो लगाते हैं, और 2 एटम नहीं देता, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो हाफ एरो लगाते हैं एक इलेक्ट्रॉन के केस में। इसका एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है अमोनिया का नाइट्रोजन एटम BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के बोरॉन को एक लोन पेयर देता है, क्योंकि बोरॉन के आसपास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं। बोरॉन रिक्वायर 2 मोर इलेक्ट्रॉन फॉर द कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब एक और बात बताते हैं, ये आपका मेटलिक बॉन्ड। जितने भी मेटल्स होती हैं, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, मेटल हो, कोई भी आपका आयरन हो, है ना, उनके बीच में एटम्स के बीच में कोई और फोर्स नहीं होता, मेटलिक फोर्स होता है। ये फोर्स जो होता है कर्नल्स होते हैं एक प्रकार के, कि मेटल इलेक्ट्रॉन का एक अरेंजमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की। तो जैसे वाटर का मॉलिक्यूल है, जब पानी हम पीते हैं तो उसमें वाटर के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक बॉन्ड होता है जिसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रकार का हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से जो आपका पानी होता है, वाटर होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर हम बात कर रही है कि जो आपके वंडरवाल फोर्स होते हैं उनमें क्या है, जैसे आप अपने हाथ को पानी में डाल दो तो हैंड के ऊपर कुछ वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। तो ये वंडरवाल फोर्स की वजह से ऐसा हो पाता है। ये जो आपका बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया है W. कोसेल और G.N. लीव्स ने दिया है। किसने दिया है, W. कोसेल और G.N. लीव्स ने। इन्होंने कहा कि ऐसे एटम जो इनर्ट होते हैं, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम एटम को छोड़ के, उन एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को और एटम इलेक्ट्रॉन देकर, इलेक्ट्रॉन शेयर करके, इलेक्ट्रॉन ले करके एक बॉन्ड बनाते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं। इसी प्रोसेस को हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक पोर्शन। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन की।